हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही हैं वो कुछ ऐसी आ रही हैं कि डीएफ को डीएम की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब ये क्रेविंग आई एम नॉट सेइंग अबाउट द सेक्सुअल थिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि लविंग एनर्जी की, केयर की, ये इस सब की क्रेविंग हो रही है डीएफ को। और डीएफ चाहते हैं कि डीएम उनके लाइफ में आएँ, उनसे अपडेटेड रहें, खुद की अपडेट्स देते रहें। जैसे पहले माहौल था बबल फेज़ में, वैसे ही फिर से माहौल क्रिएट हो जाए, ये एनर्जी है डीएफ की। लेकिन डीएम साइड से एक ईगो की एनर्जी आ रही है, एक कार्मिक के जाल में फंसने वाली एनर्जी आ रही है, ब्लैक मैजिक की एनर्जी आ रही है कि कार्मिक्स जो हैं डीएम को फंसा के रखे हुए हैं, डीएम को डीएफ के खिलाफ भड़का रहे हैं, या फिर कह लो डीएफ से हटा रहे हैं और अलग कर रहे हैं डीएम को, और चाह रहे हैं कि डीएफ जो है वो डीएम की लाइफ में ना रहे और दोनों अलग अलग हो जाएं। बट डेस्टिनी कुछ और ही चाहती है, और जो डेस्टिनी चाहती है वो कार्मिक्स चाहे ना चाहे वो होकर रहेगा। तो इस वजह से डीएम कहीं ना कहीं से डीएफ के लाइफ में आ जाते हैं, चाहे वो नाम के थ्रू आ जाएं, अपनी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आ जाएं, या उनसे जुड़ा कोई भी साइन उनके सामने आ जाए, डीएफ के सामने या फिर डीएम के सामने। तो दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं, एक दूसरों के सामने आ जाते हैं। तो ये कुछ स्मॉल सी अपडेट रह रही है इस टाइम पर, और बाकी इमोशनल पर्जिंग ऑब्वियसली हो रही है डीएम की भी, डीएफ की भी। आफ्टर न्यू मून दोनों के लिए थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है चीज़ें। फाइनेंशियली डीएम के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें अच्छी हुई हैं, डीएफ के लिए भी अच्छी हुई हैं, लेकिन नॉट दैट मच। डीएफ को अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है अपनी चीज़ों पर। डीएम बहुत अच्छा कर रहे हैं फाइनेंशियली, लेकिन उन्होंने इस चीज़ के लिए मेहनत की है, तो वी कांट से कि उन्हें किस्मत से मिल गया या ऐसे मिल गया वैसे मिल गया, नहीं। उन्होंने बहुत मेहनत की है, उसके बाद उन्हें ये सारी चीज़ें मिली हैं। एंड डीएफ की वो मेहनत अभी बाकी है, तो थोड़ा टाइम स्ट्रगलिंग रहेगा, लेकिन डीएफ के भी फाइनेंसेस अच्छे होते दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूं चक्रास की, तो इस टाइम पर ऑलमोस्ट सभी चक्रास जो हैं वो फोकस में हैं, जैसे कि आपका रूट चक्रा हो गया, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा हो गया, आपका हार्ट चक्रा हो गया, थ्रोट चक्रा हो गया, ये आपके फोकस में हैं स्पेशली। लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप सभी चक्रास अपने जो हैं वो हील करें, बैलेंस करें, ज़्यादा अच्छा होगा। मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज़ आपको बैलेंस करने के लिए कही जा रही है, सो प्लीज़ डू इट, क्योंकि जब तक आपकी ये एनर्जी बैलेंस नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते इन योर जर्नी। रेस्ट की एनर्जी आपको दी गई थी, लेकिन अब वो रेस्ट की एनर्जी से आपको बोला है एक्शन में आ जाओ, अभी इतना रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल रेस्ट आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भागा दौड़ करनी है, नॉर्मल रेस्ट यू कैन डू, लेकिन अब एक्शन की एनर्जी में आने का टाइम आ चुका है। तो अपना लाइफ पर्पस भी फिर से शुरू कर दो, अपना काम वगैरह जो आप कर रहे थे वो भी फिर से शुरू कर दो, हीलिंग वीलिंग जो कर रहे थे वो भी फिर से शुरू कर दो, और ट्राई करो कि अब इस टाइम पर हीलिंग के लिए आप किसी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ प्रोवाइड ना करें, ठीक है। सजेशन यू कैन गो फॉर इट, सजेशन आप दे दो कि आपको इस हीलिंग की ज़रूरत है, इस हीलिंग की ज़रूरत है, ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन आपको कोई भी डायरेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देना है। इट विल अफेक्ट योर एनर्जीज। डीएनए एक्टिवेशन का टाइम चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है ये ईयर में,
तो आपको बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना है और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना है कि वो आपको क्या वाइब सेंड कर रहे हैं। जो भी नेगेटिव चीज़ें सेंड कर रहा है उनसे आपको दूर होना है। जो भी पॉजिटिव है ओके विद देम, आप उनके साथ रह सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एज़ मैंने बोला, लाइफ पर्पस कंटिन्यू करो, तो कंटिन्यू करना ही है। इस टाइम पर अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा है। एक काइंड ऑफ सेंसिटिव पीरियड चल रहा है कि छोटी छोटी बातों पर किसी का बुरा लगना, परेशान होना, ये सब भी नज़र आ रहा है चीज़ों का। तो अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ट्राई करो कि आप मेडिटेशन शुरू करो, क्योंकि ये आपके अंदर की चिड़चिड़ाहट नहीं है। ये थोड़ी सी ऐसा होता है ना कि मतलब एक टाइम पर पीक हो जाता है कि हाँ भाई ख़त्म, अब इसके अलावा मैं नहीं सह सकता, मैं नहीं सह सकती, वो वाला सीन हो रहा है। तो ये चिड़चिड़ाहट आपकी नहीं है, उस सामने वाले पर्सन का एक्शन का रिएक्शन है। तो डोंट वरी अबाउट इट। कोई भी गिल्टी होने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली आगे बढ़ सकते हो। साथ ही साथ में आपको चीज़ों को थोड़ा-सा सेटल कर कर चलना है। सेटल कर कर कैसे चलना है? लो वाइब्रेशन में तो आपको सेटल नहीं होना है, ऑब्वियसली आपकी हाई वाइब्रेशन होनी चाहिए, डीएम के साथ भी या औरों के साथ भी, कि हाँ मुझे सेटल होना है लेकिन मेरी चीज़ों के साथ में। आई विल नॉट एग्री विद योर थिंग्स जो कि लो वाइब्रेशन की हो। मतलब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोलूँ कि अगर डीएम आते हैं और आपको डोमिनेट करते हैं, तो इट्स नॉट द थिंग कि आप उसे एंटरटेन करोगे। आप भी सेम पेस पे हो, डीएम भी सेम पेस पे हैं, तो वाई ही विल या शी विल डोमिनेट यू? ये डोमिनेंस अच्छा नहीं है। इक्वल पार्टनर्स बन के रहोगे तभी आपको चीज़ें जो है वो नॉर्मल नज़र आएंगी। तो आप उस चीज़ पर वर्क करो। कुछ काम जो हैं वो बनते बनते बिगड़ रहे हैं, या कुछ काम बनते बनते ख़त्म हो जा रहे हैं। तो ट्राई करो कि आप उन ऐसी चीज़ों का बुरा ना मानकर कोशिश करते रहो, हार नहीं माननी है। मोटिवेशन अपने अंदर इतनी रखो कि आप खुद तो खुद मोटिवेट रहो, दूसरों को भी मोटिवेट कर सको। ठीक है? एंड आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप यूनिवर्स से पूछ सकते हो, साइंस के थ्रू या फिर किसी जस्टिस के थ्रू आप पूछ सकते हो फ्रैंकली। ओके, एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।